बूस्टर बैच, बूस्टर बैच, बूस्टर 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 बैच। यस गाइस, आ जाएंगे एक बार सब लोग। और आज हमारा सेकंड सेशन है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। हम लोगों ने कल जो है सर मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस यानी टाइम ऑफ मनी समझ लिया था, साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट भी कर लिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा अच्छा खासा हो गया था। आज का दिन है हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे बढ़ने वाले हैं सर, कन्वर्जन पीरियड को समझने वाले हैं और हमारा आज हम इफेक्टिव रेट भी खत्म कर देंगे। उम्मीद है कि हम एन्युटी को भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सर क्या शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब भैया कंसेप्ट पे आते हैं। कल हम सब लोगों ने कंपाउंडर्स पढ़ लिया था। हाँ जी सरकार, कंपाउंडर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। कुछ नहीं करना है, प्लस परसेंट प्लस परसेंट प्लस परसेंट करो या फिर ट्रिक लगा लो। ठीक, ट्रिक याद है क्या? हाँ जी सरकार, ट्रिक याद है। ट्रिक क्या थी बेटा? या तो प्लस परसेंट, क्योंकि ट्रिक अभी काम आने वाली। ठीक, सेम ट्रिक अभी चलने वाली है, इसी मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें हमने पढ़ी थी। पहला प्रिंसिपल प्लस परसेंट प्लस। दूसरा फ्यूचर वैल्यू का क्या है? 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 इंटू पी। वापस बोलेंगे 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 इंटू पी। और प्रेजेंट वैल्यू की कैसे निकलेगी? 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n+2 इंटू पी। 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n+2 इंटू पी। क्या ये हो गया? हाँ जी सरकार, ये वाली चीज हमारी हो गई करेक्ट। अब सर कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? आंसर सुन। मैंने कहा मैं आपको पैसा दूंगा 100 रुपए। बोले हाँ भैया 100 रुपए दूंगा। मैं आपको 100 रुपए दूंगा और ब्याज लूंगा 10%। वाह भाई वाह वाह वाह, 100 रुपए दोगे 10% ब्याज लोगे, सिंपल सी बात है। हाँ, 100 रुपए दूंगा, 10% ब्याज लूंगा, एट 10 ब्याज लूंगा एट 10%। हाँ, कन्वर्टेबल हाफ ईयरली। अब सर अगर मैंने आपको कहा कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, इसका मतलब पता है क्या होता है? सर कन्वर्टेबल हाफ ईयरली का मतलब होता है, ध्यान से सुनना ठीक है, कन्वर्टेबल हाफ ईयरली का मतलब होता है कि साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार, 2 टाइम्स अ ईयर, 2 टाइम्स अ ईयर, जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए ठीक है। तो 2 टाइम्स अ ईयर, ठीक है सर। तो अब इसमें समझो, मैंने कहा 100 रुपए दूंगा, परसेंट ब्याज लूंगा ईयरली, परसेंट 2 बार मुझे ब्याज दोगे क्या? नहीं, आप मुझे 10% पर ब्याज नहीं दोगे, बल्कि हम 10% को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 5% 2 बार। हाँ सुनो, क्या रेट डिवाइड बाय 2 हो गया? हाँ सर, क्योंकि 10% का 5% डिवाइड बाय 2 एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2। हमने क्या कहा? हमने कहा देखो, मैं हमने कहा था 1000 रुपए, सॉरी हमने कहा था 100 रुपए, हमने कहा था 100 रुपए 1 साल के लिए एट 10%, करेक्ट। हाँ, तो मैंने कहा था 100 रुपए 1 साल के लिए 10%। हाँ, यहां पर सवाल ये है कि एन्युअली मतलब तो कुछ नहीं होता, एन्युअली मतलब तो कुछ नहीं होता है, ये यूजुअली एन्युअली ही होता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एन्युअली की जगह आपको हाफ ईयरली या फिर सेमी एन्युअली कहा, तो मतलब क्या हो गया? साल में 2 बार, रेट हो गया 5% एंड टाइम हो गया 2 बार। यस और नो? हाँ सर। क्या ये वाली बात एकदम सिंपल है? हाँ, ये वाली बात तो एकदम सिंपल है। वहीं पे ही ऑन दी अदर है, अगर इस हाफ ईयरली की क्वार्टरली बोला जाता तब क्या होता? सर अगर इस हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली बोला जाता तो साल में 4 बार हो जाता, साल में 4 बार, साल में 4 बार, साल में 4 बार। यस और नो? हाँ, साल में 4 बार हो जाता। तो अगर साल में 4 बार हो जाता तो रेट इज डिवाइड बाय 4। हाँ जी, रेट इज डिवाइड बाय 4 यानी 2.5%, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 बार। सर समझ में तो आया, लेकिन हल्का सा डाउट है। ये वाला कंसेप्ट ना आपको इफेक्टिव रेट में और अच्छे से, तो आपको इसलिए थोड़ा सा इफेक्टिव रेट तक, पर कैलकुलेशन यहां समझाऊंगा, वहां पे एक मस्त से एग्जांपल के साथ एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल कैलकुलेशन। बोलिए अगर मुझे कहा गया 10%, तो वो एन हाफ ईयरली का है, मतलब साल में
साल में 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 10% ही दूंगा, 5%। अब आप कैलकुलेशन समझो, आप 5% 2 बार दे रहे हो। हाँ, अगर 5% दे रहे हो, 8 × 2 टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2। अगर क्वार्टरली की बात हो रही है, मतलब साल में 4 बार, साल में 4 बार, यानी रेट इज डिवाइड बाय 4, टाइम इज मल्टीप्लाई। ठीक है सरकार। तो कन्वर्जन पीरियड का असली में मतलब क्या हुआ, आइए। कन्वर्जन पीरियड का मतलब हो गया सर, कन्वर्जन पीरियड का मतलब हो गया, अगर एनुअली बोला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, अगर एनुअली बोला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, रेट इज डिवाइड बाय 1, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 1। हाफ ईयरली बोला जाएगा तो साल में 2 बार, साल में 2 बार, रेट इज डिवाइड बाय 2, 10%, एक बार की जगह पर। क्वार्टरली मतलब रेट इज डिवाइड बाय 4, रेट इज डिवाइड बाय 4 एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय, समझ रहे हो? हाँ सर। तो रेट इज डिवाइड बाय 4, टाइम इज मल्टीप्लाई, दिस इज द कैलकुलेशन। ठीक है, एंड मंथली होगा तो बताओ बता, बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो, रेट इज डिवाइड बाय 12 एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 12, यस और नो? ठीक है, हाँ जी सरकार। तो हाफ ईयरली मतलब रेट इज डिवाइडेड बाय 1, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी एनुअली मतलब रेट इज डिवाइडेड बाय 1, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 1। हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली मतलब रेट इज डिवाइडेड बाय 2, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली मतलब रेट इज डिवाइडेड बाय 4, टाइम इज मल्टीप्लाई। मंथली मतलब रेट इज डिवाइडेड बाय 12, टाइम इज मल्टीप्लाई। लोगों का क्वार्टर सुन के कहीं और ध्यान भटका है, धर्मो पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? हाँ यार, चलो लिख लो एक बार जल्दी से, 1 सेकंड मतलब 10-20 सेकंड, 30 सेकंड रुको मैं। हाँ, नहीं तो उसका मस्त क्वेश्चन, मैं हूँ खाऊं पी, चलो। Waiting for everyone to join, guys. Waiting for everyone to join. That to right. हो गया बेटा? हाँ जी सरकार। चलो पहला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व। 2500 invested for years at 6% half yearly, what interest will you earn? तो ध्यान, 2500 रुपए 2 साल के लिए 6%। अब ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, 2500 प्लस, अच्छा, रेट इज डिवाइड बाय 2, रेट इज डिवाइड बाय 2, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2, हर साल। तो ये हो जाएगा +3%, +3%, +3%, +3, करेक्ट? क्या इंटरेस्ट पूछा है, -2500, तो 2500 +3%, बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, माइनस, क्या आंसर जो है वो 313.77 आया? हाँ जी सर, आप समझ में आया? हाँ सर, इजी 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 है, फिर वरना कंफ्यूज है, जब हमें ऑप्शन मेथड यूज करनी हो तो थोड़ा कंफ्यूज, पहले ये सीख लो फिर उस डन है। अरे सर बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आंसर है हाँ। मैं इस बूस्टर सीरीज के अंदर एक एक सेशन क्वेश्चंस का भी डालने वाला हूं, पता है आप लोगों को, एक एक सेशन क्वेश्चंस का भी डालने वाला हूं हर चैप्टर के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा मजा आ जाएगा, और एक वन शॉट भी होगा। 550 is invested at 1 year for 8% compounded interest quarterly. What interest will you receive? बताओ बेटा, ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो। क्वार्टरली मतलब 4, टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अगर 2% कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 4 बार कैलकुलेट, ठीक है? 550, व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव, द अमाउंट, ठीक है? 500 +2%, +2%, परसेंट, बस, -550, 550,
क्या 590 रहा है? हाँ, मैं आपको करके दिखाऊं 550। आप एक बार ना एक एक चेक करना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 550 प्लस 2%, 560 बना रहा है, ऊपर 03 आ रहा है, प्लस 2%, 572.22 आ रहा है, प्लस 2%, 583.664 आ रहा है, प्लस 2%, 590.30। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, क्या बात है, सबका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 is invested at 10% half yearly for 3. What amount will you receive? 800 प्लस 5% एक बार, प्लस 5%, देखो ये रहेगा डिवाइड बाई 5% रहेगा इंटू, प्लस 5%, प्लस 5% एक, 4, 5, 800 प्लस 5% एक बार, बार बार बार, वरना ऊपर से काउंटिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी सरकार, मैं देखता हूँ 3 इंटू 6 8 होता है, ठीक है। तो 800 प्लस 5% अपन जब तक ऊपर 18 न आ जाए, पर 18 आया था या एक बार कर लो कैसे भी कर लो, 1072.07। अब मुझे लगता है कुछ बच्चों के मन में और डाउट आया, क्या सर हम इसे सुनो, व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव, हाँ क्या व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव का मतलब होता है कि हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं? अरे हाँ, व्हाट अमाउंट रिसीव निकाल रहे हैं, हाँ जी। तो अगर व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू निकाल, का मतलब मेरे, क्या सर इसका मतलब हम कैसे फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं? आइए देख, 1.05 है ना, इंटू ई। अगर मुझे कहा है ये बार बोला है तो क्या मैं 7 बार तक जाऊंगा? हाँ, 800, 1.05, 1.05 इंटू इक्वल्स टू 7 बार तक जाने पर, 7 बार तक जाने पर वैल्यू आ रही है 1.340095 समथिंग इंटू 800। क्या एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है क्या? हाँ, एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली, सॉरी, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया ना? हाँ सर, एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया, एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया, बस निकल दिया मैंने आंसर। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो भैया एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया, क्या? वेरी गुड बेटा, चलो डन है क्या? हाँ डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये देखो, इसमें मैंने आपको फिर भी लिख के दिया है कि आप प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्टिल आप कर सकते हो। 5,000 to be received after 3 years. If rate is 6%, what is the present value? इसको भी दो, सर आप क्वेश्चंस को दो दो तरीके से करना क्यों सिखा, ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहे, बाद में आप मेरे ऊपर नहीं हो कि अरे सर आपकी गलती है सर। मैं आपको एक दोनों तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए, करे सॉल्व। हाँ सर, मैंने अभी तक वेट किया, आपने किया होगा, ठीक है। 1.06, 1.06 डिवाइड इक्वल्स टू 3 बोला है तो क्या 5 तक जाऊंगा इंटू 5000। 1.06 डिवाइड इक्वल्स टू 5 टाइम्स तक जाने पे वैल्यू आ रही है 0.8396 इंटू 5000, हो गया 4198.096। बोलो तारारारा। सर इसका मतलब यह है कि 3 साल बाद जो आपको 5,000 रुपए मिलने वाले हैं उसकी आज की कीमत है 4198 रुपीज। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मम्मी आपको कहती है ना, अगर आपकी मम्मी आपको कहती है कि लल्ला मैं तुझे 3 साल बाद पूरे 5,000 रुपए दूंगी, आप मम्मी को बोलना, मम्मी
साल बाद किसको पता, आज आप मेरे को 100, मैं खुश हूं। इसका मतलब ये हुआ आज 3 साल बाद के 5,000 रुपए और आज के 4198 रुपए वैल्यू सेम है। ओके सर, आपने कहा था 2 मेथड सिखाओगे, अबे आऊंगा ना, मैंने बोला है ना बेशर्मो। एक हो गया ट्रिक मेथड, ऑप्शन मेथड, +6% +6% +6%। सर आपके हिसाब से कौन सी मेथड अच्छी है? मेरे सबसे वाली मेथड ज्यादा अच्छी, क्यों? एन्युटी के मेथड 4198 +6% आप देख सकते आंसर आ जाएगा 9.8। क्लियर है? हाँ सर, मन में एक डाउट, अगर हमें बोला क्या होता, पहले यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब मेरे मन में, अगर हमें बोला गया होता सेम क्वेश्चन बट हाफ ईयरली, कुछ नहीं, सिंपल है, रेट हो जाता 3%, टाइम हो जाता 6 और सेम लगाते 1.03 डिवाइड इक्वल्स टू 6 है तो 8 तक जाएंगे क्योंकि n+2 तक जाते हैं 5000 और आंसर आ जाता 1.03 डिवाइड इक्वल्स 8 बार तक जाएंगे और 5000 क्या रहे 4187.42, बस। तो इतना फर्क तो ना पड़ता, मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली तो सिर्फ ट्रांजैक्शन है यार। ऐसा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब समझ में आया? नेक्स्ट है ये, इसक है, इसक है ये, इस है। चलो 500 इन्वेस्टेड टुडे फॉर 3 years of 6%, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? सेम क्वेश्चन देख रहे हो तुम, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू करो सॉल्व। सर कुछ नहीं, कोई मेथड लगा सकते हो, 5,000 +6% या फिर 1.06 इंटू इक्वल्स टू अप टू 3 बोला तो 4 तक जाएंगे इंटू 5, कुछ भी निकाल दो आंसर भी आएगा 5000 +6% +6% +6% 5955.0। सर कितने रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट, टेक्निकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1-2 रुपए तक का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस। अच्छा अगर सेम क्वेश्चन अगर हाफ ईयरली के था तब क्या करते? सॉल्व करके आंसर बताओ। वन अच्छा एक सेकेंड, रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 3%, टाइम कितना हो जाएगा 6 साल, 1.03 टू 6 बोला है तो अब 7 तक जाएंगे क्योंकि इंटू इक्वल्स टू में n+1 तक जाते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू में n+2 तक जाते हैं। ठीक है 1.03 तक 5000, 1.03 इक्वल्स टू 7 बार तक गए, वैल्यू आ रही है 1.19405 इंटू 5000, कह रही है 5970 खत्म। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ये वैल्यू पता है क्यों लिखता हूँ? ये वैल्यू इसलिए लिखता हूँ, बहुत सारे लोग ना अलग अलग कैलकुलेटर यूज, कोई केसीओ का यूज करता है, कोई किट टेस्ट का यूज करता है ना, कोई किसी का यूज करता है, कोई किसी का यूज करता है ना, सब लोग अलग अलग कैलकुलेटर यूज करते हैं। ठीक है हाँ जी सरकार, सब लोग अलग अलग कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब ऐसे केस में होता क्या है, किसी किसी के कैलकुलेटर में ये वैल्यू 6 टाइम में आ जाती है, किसी किसी के कैलकुलेटर में वैल्यू 8 टाइम्स में आती है, मतलब आपके कैलकुलेटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम कैलकुलेटर 7 टाइम में ही देंगे, यानी 90% कैलकुलेटर का आंसर 7 टाइम में आएगा। 5-10% कैलकुलेटर है जिनका आंसर जो है 7 टाइम की जगह 6 टाइम में या 8 टाइम में आ सकता है ना, 5-6% हमेशा होंगे। इसीलिए मैं आपको ये वैल्यू लिख के बताता हूं बाबा यू फॉलो दिस वैल्यू, अब वो जितने में है और फिर वैसे अपने कैलकुलेटर को
आहा, सॉल्व करेंगे। मस्त कन्वर्जन पीरियड मंथली का। चलो सर, कुछ नहीं है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू 5000 इन्वेस्टेड फॉर 6% 1 ईयर मंथली। मंथली मतलब बार बार करना है, प्लस परसेंट नहीं करेंगे। इट इज डिवाइड बाय 12 0.5% एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 12। अब ऐसे में पता है क्या करना चाहिए, 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। गलती हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 12 मतलब मेरा रेट है 0.5% डिवाइड बाय 100 0.005 प्लस 1, तो मैंने आई निकाला और प्लस 1 तो 1.005 आ रहा है। हाँ, अब लाल बटन दबाओ, लाल लाल चुनरी किताबों वाली, 1.005 इंटू इक्वल्स टू 12 बार बोला है तो हम लोग 13 बार तक जाएंगे। है 1.0616 तो 5000 आ जाएगा 5008.3। वेरी 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 सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो चलो डन है। हाँ, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अब एक और कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, पर मैंने इसको नाम देकर रखा है x टू द पावर n इज इक्वल्स टू nt। आजकल एग्जाम में आने लगा, ठीक क्या है, x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt। मैं रैप मेरे लिए नहीं गा रहा हूं, तुमको भी गाना, ठीक है, बोलेंगे x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt, x to the power n is equals to nt। मतलब सर ये है नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट बिकम। क्वेश्चंस के बिना नहीं समझ पाऊंगा तो इसलिए क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस। अ सम ऑफ मनी डबल इन 5 ईयर। अच्छा, a sum of money double in 5 years, how much time it will 16 times। डबल मतलब 2 गुना, करेक्ट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इशू आ सकता है। सर आपको कैसे पता हमको कहाँ इशू आएगा कहाँ नहीं आएगा, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स ठीक है। वो तो मैं ये सीरीज इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कई सालों तक इस मेंटलिटी में रहा कि नहीं यार, मतलब ठीक है यूट्यूब पर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए सब बातें। फिर मुझे एक पल फील हुआ कि यार सब कुछ है तो बच्चों के कारण ही ना यार, और मुझे भरोसा है अभी तुम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हो, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी तो मेरे साथ ही पढ़ना है ना सी इंटर में। तो अगर तुमने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मुझसे पढ़ लिया तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि आदमी कैसा पढ़ाता है। और मैं एक बात बताऊं, ये तो रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव में तो भाई अलग लेवल पर मस्ती करते हैं अपन लोग, ठीक है। बहुत फन में पढ़ते हैं अपन, बहुत फन में पढ़ते हैं, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। और एफएमएसएम जब आप पढ़ोगे तब आपका दिमाग हिल जाएगा, इतना प्यार से पढ़ते अपन। इसीलिए मैंने कहा नहीं यार, एक बार बच्चों के लिए कुछ करते हैं यार जिससे याद रहे कि एक आदमी था, ठीक है चलिए एनीवेज, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स, मतलब 2 गुना हो रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक 16 टाइम। अब यहां पर ध्यान से सुनो। अब मुझे बोला हुआ है सम ऑफ मनी डबल इन 5 इयर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बी 16 टाइम। सर डबल मतलब 2 टाइम्स, हाँ। सबसे पहली बात 16 बार करना है, हाँ। 16 का 2 से क्या रिलेशन, 16 का रिलेशन है कि पावर 4 होता है। 16 का 2 से रिलेशन है कि 2 टू द पावर 4 होता है, हाँ। ये मुझे क्वेश्चन में, ये लाइन मुझे क्वेश्चन में दे के रखी है दैट 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4। सर कैसे दे के रखी है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा है डबल, डबल मतलब 2,
और 16 बार पूछा है, इसका मतलब सर हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, 16 की जगह तो 32 हो सकता है या 8 हो सकता है, मतलब वही चीज जो 2 की पावर में आती है। ऐसी चीजें नहीं होंगी जो 2 की पावर में नहीं आती है। इज इक्वल टू 2 पावर 4। भैया बहुत सिंपल बता रहे सर, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। ठीक है, हाँ जी सर। तो 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4 हो जाएगा। हाँ, अब यहां पर बात को समझना, अब यहां पर बात को ध्यान से समझना। ये हो जाएगा, अब सुनो, फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n इज इक्वल टू एन टी, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू टाइम की बात करी है 5, जाएगा 20। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। मतलब a sum of money double in 5 year, हाँ, a sum of money double in 5 year, how much time it will take to be 16 time? तो भैया इसका मतलब हो गया सम ऑफ मनी डबल हो रही है क्या 5 साल में? हाँ सर, सम ऑफ मनी डबल हो रही है 5 साल में। तो x टू द पावर n यानी 16 मुझसे पूछा था, 16 टू द पावर 4, हाँ, ये हो गया 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू n 4 इंटू x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू t, यानी 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 हो जाएगा, जो मुझे क्वेश्चन और क्वेश्चन करें। लॉजिक समझो बस। सबसे पहले इस पूरे किस्से को x टू द पावर n की भाषा में लाना है। जैसे ही आप इसे x टू द पावर n की भाषा में ले आओगे, आपके आधी से ज्यादा कहानी खत्म हो जाए। समझ रहे हो विनोद? हाँ जी सरकार, समझ रहे। चलो भैया, चलो जल्दी बोलेंगे। क्या क्लियर है सब लोगों को? हाँ, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, एक बार लास्ट टाइम बोले। हाँ सर, मतलब हमें x टू द पावर n तक जाना है। हाँ जी सरकार, हमें x टू द पावर n बनाना है और n। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अच्छा पूरी, अगर फ्री क्यूए की प्लेलिस्ट चाहिए, लिंक दे ना, फुल क्यूए फ्री आपको ताकि आपको कोई, आप हर वीडियो के थ्रू फुल क्यूए प्लेलिस्ट फ्री प्ले जा सकते हो। और धीरे से ऐसी मैं इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे मैं उसको बाद में डाल दूंगा। अच्छा, डन है, हाँ जी सरकार। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल, ट्रिपल मतलब तीन 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 इन 10 years, टाइम इट विल टेक टू बी 27 टाइम्स। 27 का 3 से क्या लेना देना, पावर 3। अब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 10 years। अरे सर, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है सर, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 years, 10 टाइम्स, मतलब पैसा जो है 3 गुना हो जाता है 3 साल के अंदर। हाँ सर, 3 गुना हो जाता है 3 साल के अंदर, मतलब सॉरी, 3 टाइम्स हो जाता है 10 साल में। हाँ जी सरकार, 3 टाइम्स होता है, 27 पूछा है तो 20 टू दावर 3, 27 टू 3 टू दावर 3। अब जैसे ही 3 टू दावर 3 मिल गया, यहां पर मैं 3 बोलो, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। चलो, a sum of money triple in 6 year, how much time it will take to be 81 times?
हाँ अगेन सर बहुत सिंपल है सर। ट्रिपल मतलब थ्री, 81 होता है 3 to the power 4। और सर मैं कर दूंगा 4 into ईयर देके रखा है 6 years। क्या बात है, मैंने कहा था ना इजी लगेगा, मैंने कहा था ना इजी लगेगा। कुछ नहीं करना है, ट्रिपल देके रखा है, उसको करना है 81 का रिलेशन निकालना है। नहीं आता 3 2 करते जाओ, 3 2 करते जाओ। 81 आ रहा है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 81 जो आ रहा है सर वो आ रहा है 5 टाइम्स में, मतलब हमारा कैलकुलेटर हमसे एक कदम आगे रहता है। तो चूंकि हमारा कैलकुलेटर हमसे एक कदम आगे रहता है तो हम 4 मान लेंगे। हम लोग क्वेश्चन में n+1 करते हैं ना, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है क्या? हाँ, 81 इज इक्वल टू 3 to the power 4। अब ये क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। हाँ जी सर। We are starting with effective rate. यस सरकार, इफेक्टिव रेट। सर इफेक्टिव रेट क्या होता है? अब मैं आपको एक मजे का बताऊं। मैं आपको एक पूरा टॉपिक एक स्टोरी के साथ खत्म करूंगा। पूरा का पूरा टॉपिक में एक स्टोरी के साथ खत्म कर दूंगा, आपको दिक्कत ही। पूरा का पूरा टॉपिक एक स्टोरी के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान से सुनो। अच्छा एक छोटा सा ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर ना अलग नहीं होता। इफेक्टिव रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट मोर ओवर सेम है, फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, पर एक लॉजिकल डिफरेंस है। पता है क्या है लॉजिकल डिफरेंस? ये है कि इफेक्टिव रेट में हम निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम निकालते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। सर मतलब 5%, 10%, 15% बात होती है, और 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए ये बात होती है कंपाउंड। तो भैया 0.5%, 0.2%, 0.3% ये बात कहां होगी? 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 75 रुपए बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके परसेंटेज की बात होती है इफेक्टिव रेट में। करेक्ट? हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल। अब यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पे मेरी बात को सर, एक दो दोस्त होते हैं, ठीक है? दो दोस्त होते हैं, एक होता है पंजाबी, एक होता है बनिया। एक होता है पंजाबी, ओ पंजाबी आ गए ओए, ठीक है? हाँ, मैं सिंधी हूँ गाइस बट स्टिल मैं पंजाबी का नाम ले, ठीक है? हाँ। तो एक होता है पंजाबी। अच्छा पंजाबी कैसे होते हैं? पंजाबी होते एकदम दिलदार, एकदम बहुत ही बोले बोले मजे में, तू भाई है मेरा, है ना? तू भाई है मेरा, तू मेरा भाई है, तू मेरा प्रा है ना, वैसे एकदम पंजाबी जो होते एकदम ही वो एकदम दिल वाले होते हैं ना कि यार पंजाबी एकदम, तुम समझ गए ना कैसे? हाँ। और बनिए कैसे होते? एकदम कंजूस, एकदम पैसा पकड़ के चलने वाले कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है? तो बनिए होते हैं एकदम ही कंजूस, पंजाबी होते हैं एकदम ही दिलदार, एकदम ही मजे वाले, ठीक है? तो ये फर्क होता है पंजाबी और बनिए के बीच में। हाँ जी सरकार। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, पंजाबी जो है उसको एक, अच्छा पंजाबी और बनिए दोस्त है, ठीक है? पंजाबी और बनिए दोस्त है, तो एक दोस्त है पंजाबी और एक बनिया, ठीक है? अब पंजाबी को चाहिए 100 रुपए का, पंजाबी को चाहिए था 100 रुपए का लोन। पंजाबी ने बोला यार मैं लोन कहां से लूं, कहां से लूं? तो पंजाबी गया बैंक के पास, बैंक को कहता है अच्छी 80, मेरे को आती नहीं। हाँ, भाई मुझे 100 रुपए का लोन चाहिए, अभी लोन दो मुझे। बैंक ने कहा अरे सर 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 हम आपको लोन देंगे सर, आप चिंता मत करिए सर, बताइए कितने रुपए का लोन चाहिए? तो पंजाबी ने कहा अब नशेड़ी हो क्या, अभी तो बताया 100 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक वाला कहता है अरे सर कोई चिंता नहीं है सर, आप मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी है? बोले बहुत इनकम है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। बोले ठीक है। तो बैंक वाला कहता है सर आप गिरवी क्या रखोगे? पंजाबी कहता है अबे गिरवी, मैं गिरवी क्यों रखूं?
तो बैंक वाला कहता है नहीं सर, आपको हमें कुछ कोलेट्रल तो रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको हमें गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको हमें मॉर्गेज करना पड़ेगा कि जिसके अगेंस्ट मैं आपको 100 रुपए का लोन दूंगा। तो पंजाबी कहता है अरे ऐसा होता है क्या? बोले हाँ। तो बोले यार ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। बोले चीटिंग तो चीटिंग से, लेकिन होता तो यही है, आपको हमें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो पंजाबी पूछता है चलो ठीक है, मैं सोचता हूं मैं आपको क्या गिरवी रखूंगा, पर आप मुझे बताओ, पर आप मुझे बताओ, एक सेकंड। तो तो सॉरी गाइस, आपको ही असुविधा के लिए मैं कहते हैं। तो पंजाबी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप मुझे कितने परसेंट पे पैसा दोगे। तो बैंक कहती है सर हम आपको 10% पर एनम पे पैसा देंगे। पंजाबी बोलता है ठीक है यार, तुम हमें 10% पे दे रहे हो, हम ले लेंगे, मैं आता हूं कल, कुछ सोच के आता हूं कि क्या गिरवी रखूंगा। पंजाबी बैंक से निकल जाता। फिर पंजाबी कह जाता है अबे मेरा एक दोस्त तो बनिया है बे, बनियों की बात नहीं होती है, बनियों के पास बहुत पैसा होता है बेटा, है ना। तो पंजाबी क्या करता है, वो जाता है बनिए के पास। बनिया, ठीक है, पंजाबी जाता है बनिए के पास और बनिए को बोलता है अरे भाई एक जरूरत है यार। पंजाबी बोलता है भाई एक हेल्प चाहिए यार तुझसे। तो पंजाब बनिया बोलता है बता ना तुझे क्या चाहिए, तू बोल, जान हाजिर है तेरे लिए, कैसी बात कर रहा है, जान जान दे देंगे तेरे लिए, कैसी बात कर रहा है तू। तो पंजाबी बोलता है जान वान तो नहीं चाहिए, बस 100 रुपए चाहिए तुझसे। तो बनिया बोलता है हाँ हाँ, तो तू फिर वो बनिया पूछता है तू डायरेक्ट मेरे पास ही आया क्या 100 रुपए लेने के लिए? तो पंजाबी बोलता है अरे नहीं नहीं यार, मैं बैंक के पास गया था, बैंक ने मुझे 10% का ब्याज मांगा। बैंक ने मुझसे 10% का ब्याज मांगा। तो बनिया बोलता है ठीक है यार कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए कैसी बात है, बैंक तुझसे 10% ब्याज ले रही है, मैं तुझसे 9.9% ब्याज लूंगा, वो भी हाफ ईयरली। पंजाबी रो दिया, बोलता है कितने अच्छे दोस्त है मेरे, कितने अच्छे दोस्त है, बैंक से कम रेट में ब्याज दे रहे हैं। बनिया पंजाबी रो दिया। ठीक है भाई, पंजाबी तो रो ही रहा है। पंजाबी उसको बोलता है भाई चल मैं निकलता हूँ, मैं बस समझ नहीं आ रहा कि तुझे किस मुंह से धन्यवाद करूं। ऐसा करके पंजाबी जो है वो बनिए के घर से निकलने लगा। तो जैसे ही पंजाबी जो है बनिए घर का गेट खोलता है, बनिए के बड़े भाई घर पे, बनिए के बड़े बनिए, है ना, तो बड़े बनिए घर पे आ रहे होते हैं। बोलता है और पंजाबी यहां कैसे आना हुआ? पंजाबी तो रो रहा है, बोले क्या बताऊं भैया आपको, मैं सुबह सुबह बैंक के पास गया था 100 रुपए उधार लेने के लिए, बैंक ने मुझसे बैंक ने मुझसे 10% का ब्याज मांगा, और मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा कलेजे का जिगर का टुकड़ा 9.9% ब्याज ले रहे बस। तो उसके भाई ने कहा, बड़े भैया ने कहा, बोले सुन, तू मेरे भाई का दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, भाई तो कैसी बात कर रहा है, आग लगा देंगे तेरे लिए। मैं तुझे देता हूं 9.8% क्वार्टरली। तेरा रोए जा रहा है। इस दुनिया में इतनी अच्छाई कहां से आ गई? रोते रोते ठीक है भैया, मैं रास्ते में मिल गए पापा बनिए, पापा बनिए। तो रोते हुए जा रहा था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो, बीच में मिल गए पापा बनिए। पापा बनिए ने देखा अरे क्या हो गया भाई, तू रो क्यों रहा है, कुछ बोला देखो किसी ने, चल तू मेरे साथ अपन, मैं चिल्लाता हूं मेरे बच्चों को। तो बोलते रोते रोते आपके बेटे बेटे नहीं है, महापुरुष नहीं महापुरुष है, वो भगवान है, उन्हीं में क्या बताऊं आपको, मैं धन्य हो गया हूं आप लोगों को पाके। ऐसे रोते रोते बोलता, तो पूरी कहानी बताई कि मैं बैंक के पास गया था, बैंक ने कहा 10% ब्याज, बनिए बनिए ने कहा 9.9% ब्याज,
बड़े बनिया ने कहा 9.8% ब्याज, तो पापा बोलते सुन बेटा तू लोड मत ले, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को देता हूँ 9.75% मंथ। अब बनिया जो है वो इमोशनल हो गया, समझ रहे हो, ड्रीम बिग। बनिया जो है वो इमोशनल हो गया। अब बनिया को समझ नहीं यार मैं करूँ तो करूँ क्या भाई। बनिया हो गया एकदम इमोशनल, बस वो रोया, मतलब रोते रोते ही गया हर जगह। अब तुम्हें सजेस्ट करना है बनिए के लिए, मंथली को कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन। ऊपर तीनों ऑप्शन में से आपको सजेस्ट करके बताना है कि कौन असली में बनिए का दोस्त है, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन आती है। अभी तो तुम्हें सिखाई थी कंपाउंडिंग में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, वही कैलकुलेशन है। क्या है? वही कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन। चलो बताओ ये डॉल। हाँ सर सुनो, 100 रुपए प्लस 10% माइनस 100 रुपए, सिंपल। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस परसेंट प्लस परसेंट माइनस प्रिंसिपल, तो 100 प्लस 10% माइनस 100। क्या यहाँ पर असली ब्याज 10% का 10% ही लग रहा है? हाँ। अब आते हैं हाफ ईयरली पे, हाफ ईयरली पे 9.9 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हो जाएगा 100 प्लस 4.95% प्लस 4.95% माइनस 100, तो 100 प्लस 4.95% प्लस 4.95% माइनस 100। अरे भाई साहब, ब्याज दिखा रहे थे 9.9% का, असली में लग रहा है 10.14% का, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। अब समझ में आ रहा है हाफ ईयरली का नुकसान क्या होता है, दिखता तो कम है लगता ज्यादा है। ऐसे ही अब एक काम करते हैं, क्वार्टर भी निकालते हैं, 9.8 डिवाइड बाय 4, तो 100 प्लस 2.45% प्लस 2.45% प्लस 2.45% प्लस 2.45% प्लस 100, प्लस 2.4% प्लस 2.45% प्लस 2.45% प्लस 2.4% माइनस 100। सर यहां पर ब्याज लग रहा है 10.16% का। सर बैंक जिसका ब्याज सबसे ज्यादा दिख रहा था, असली में इफेक्टिवली वो कम चार्ज ले रहा है, और हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले जिनका ब्याज कम दिख रहा था वो ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं साहब। सर ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया, 100 प्लस 10%, मतलब अपन ने क्या किया, 100 प्लस परसेंट प्लस परसेंट प्लस परसेंट माइनस 100 करके सोल्व किया। ठीक है, एक बार आप यहां तक का लिख लो, एक बार आप यहां तक का लिख लो, फिर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा। कंसेप्ट खत्म हो गया बट लॉजिक समझो। तो हम इसलिए कैलकुलेटिंग स्टोरी के अंदर आपको सुना, मेरे को तो कंसेप्ट समझाना था और मैंने आपको स्टोरी के फॉर्मेट में समझा, इसलिए मैं मंथली तक चले गया। डन है? हाँ सर डन है। दा थी दा थी दा थी दा 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 दा। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। इफेक्टिव रेट और प्रेजेंट कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्क है। हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को हमेशा 100 ही लेंगे और टाइम को हमेशा 1 ईयर ही लेंगे। पता है आपको, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि किस चीज की इज्जत नहीं है, किसकी इज्जत नहीं है मतलब, सर किस चीज की इज्जत नहीं है मतलब,
हमारे इसमें हम ये बार बार डिस्कस भी करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इफेक्टिव रेट में किस चीज की इज्जत नहीं है, तो प्रिंसिपल की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100 रहेगा, हमेशा, और टाइम भी हमेशा 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलता है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें अमाउंट या इंटरेस्ट का रुपीज वाला अमाउंट निकालना है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। क्योंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज को बेस्ट कैलकुलेट हमेशा 100 से किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 ही लेंगे, और ईयर भी हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 + i⁻1। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल लगा दूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ की ट्रिक क्या है? यहाँ की ट्रिक है 100 प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे -100। ओके, अब अगर आप याद करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक क्या होता था? प्रिंसिपल प्लस रेट परसेंट, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे माइनस प्रिंसिपल। ये था कैलकुलेशन। अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। व्हाट वी हैव, ये बेटा, हाँ सर समझ गए सर, समझ गए। वेरी 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 सिंपल। डन है? हाँ सर डन है, लिख लो। मतलब सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे प्रिंसिपल की इज्जत नहीं करते, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे प्रिंसिपल की इज्जत नहीं। चलो डन है? हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, अत्यंत सिंपल। अगेन कह रहा हूं बात, किसी को भी पूरे फ्री मैथ्स सर बैच की लिंक चाहिए, जाएगी, आप लोग वो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको ये वाले नोट्स भी शेयर कर दूँ। और मुझे कुछ बच्चों ने कल के सेशन के बाद एक सजेशन दिया, उन्होंने कहा सर आप एक काम करो, इसकी ना एक बुक बना के हमको अमेजोन पे 50-60 रुपए की लिस्ट करवा दो। मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, अभी कोई कमिटमेंट नहीं है क्योंकि जस्ट सेकेंड लेक्चर, अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं ना उसको बुक को लिस्ट करके 50-60 रुपए की बेचना चालू कर दूंगा। प्रॉब्लम पता है क्या? फिर बच्चों को लगेगा अरे सर आप बेच रहे हो, 50-60 रुपए का तो 70-80 रुपए का भी खर्चा हो जाता है उसमें, कभी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, डिपेंड ऑन द लोकेशन, पिन कोड। और गधों, 50 रुपए की तो मतलब प्रिंटिंग वही हो जाती है, तो मैं बहुत छोटी सी बुकलेट बना के दूंगा, ताकि मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 25-30-40 रुपए, 25 रुपए से ऊपर न जाए, ताकि 80 रुपए के अंदर, ये 100 रुपए के अंदर ही बुक आ जाए। पर अभी कोई कंफर्म नहीं है, मैं अभी आपको ये पीडीएफ तो फ्री में दे दूंगा, इसलिए मैं कुछ बेच नहीं रहा। मैं पीडीएफ तो आपको इसकी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही दूंगा, उसमें तो 1% भी डाउट ही नहीं है ऐसा। Fine, effective rate is 8% is convertible at compounded quarterly. सर सुनो भैया, करें सॉल्व? हाँ, रेट इज डिवाइड बाय 2, सॉरी, रेट इज डिवाइड बाय 4, रेट 8%, रेट इज 8/4 यानी परसेंट, टाइम हो जाएगा 1 × 4 यानी 4। तो क्वेश्चन में मुझे अगर दे के भी रखा है, प्रिंसिपल दे के भी नहीं रखा है, अगर दे के रखा होता तो भी इज्जत नहीं करता, अलग बात है, पर दे के भी नहीं रखा जाएगा 8, सॉरी 100 +2% एक बार, +2% दूसरी बार, +2% तीसरी बार, +2% चौथी बार, -100 कंपल्सरी, 100 +2% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, माइनस। क्या आंसर 8.24% आ गया? हाँ 8. एक कॉमन सेंस पूछूं, मुझे एक बात बताओ, अब इस 8% को नॉमिनल रेट और इस 8.24% को कहते हैं इफ, कौन हमेशा बड़ा होगा? इफेक्टिव रेट बड़ा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, छोटी सी एक थ्योरी डिस्कस करनी है ना। अब अगर आप इसमें देखोगे तो न्यूमेरिकली मैंने इसमें कुछ अलग किया ही नहीं है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो मैंने न्यूमेरिकली इसमें कुछ अलग किया ही नहीं ना यार, है ना? न्यूमेरिकली मैंने कुछ अलग किया ही नहीं है, न्यूमेरिकली तो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन में मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ
एन्युटी को हम एकदम नए फ्रेश सेशन, ताकि बच्चे टॉपिक वाइज भी पढ़ पाए। आज मैंने इफेक्टिव रेट खत्म कर, आखिरी में दो फाइंड इफेक्टिव रेट इज 12% कन्वर्टेबल हाफ ईयरली। Find effective rate if 12% is convertible half yearly. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इफेक्टिव रेट इफ 12% इज कन्वर्टेबल हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, 12%, 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6%, और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 2 टाइम्स 100 प्लस 6% प्लस 6% माइनस 100 हमेशा होगा 100 प्लस 6% तो क्या 12.36% हो गया क्या? हाँ जी सरकार, 12.36% हो गया। गया ये जहां, हो गया आसमां। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो 12.36% हो गया। ठीक है, हाँ जी सरकार, 12.36% हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 12.36% हो गया। हाँ जी सरकार, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से, शांति से, शिद्दत से, मोहब्बत से, क्या बड़ा है सर? क्या बड़ा है? नॉमिनल रेट बड़ा है या फिर इफेक्टिव रेट बड़ा है? सर हमेशा याद रखना, इफेक्टिव रेट ही बड़ा होगा, करेक्ट। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। इसमें ग्लिच ये है, अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड इफेक्टिव रेट इफ 12% कन्वर्टेबल एन्युअली। ओहो, अगर मुझे बोला जाता है फाइंड इफेक्टिव रेट इफ 12% कन्वर्टेबल एन्युअली, तो सर कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 12% माइनस 100, मतलब 12% का 12% रह जाएगा। इसका मतलब अगर हम एन्युअली वाला केस लेते हैं, इसका मतलब अगर हम एन्युअली वाला केस लेते हैं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इसका मतलब अगर हम एन्युअली वाला केस लेते हैं, उस केस में क्या इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट इक्वल होगा? और अगर मैं अदर देन एनुअली वाला केस लूंगा तो इफेक्टिव रेट हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट अगर एनुअली वाले केस में देखूंगा तो मेरा हमेशा इफेक्टिव रेट बड़ा होगा। सॉरी, अगर एनुअली वाले केस में देखूंगा तो हमेशा इक्वल होगा, और अदर देन एनुअली वाले केस में हमेशा इफेक्टिव रेट बड़ा होगा। नाउ गाइस, हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। Relationship of effective rate, nominal rate other than annual conversion period. Other than annual conversion period. अगर एनुअल कन्वर्जन पीरियड को हम काउंट नहीं करें, अगर एनुअल कन्वर्जन पीरियड को अगर हम काउंट नहीं करें, तब क्या होगा? करो सॉल्व बेटा, बताओ, आंसर बताओ। हाँ, झगड़ो, थोड़ा झगड़ो, लड़ मारो एकदम, लड़ मारो एकदम। चलो, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट इन अदर देन एनुअल कन्वर्जन में हमेशा इफेक्टिव रेट बड़ा होगा नॉमिनल रेट से। लेकिन अगर मैं इसी में ही ये मान लेता हूं क्वेश्चन 1, इसी में ही क्वेश्चन 2 देता हूं, रिलेशनशिप ऑफ इफेक्टिव रेट एंड नॉमिनल रेट, सिर्फ इतना सा पूछा है। अब क्या हो जाएगा सर, इस केस में क्या एनुअल वाला भी काउंट होगा? हाँ, मतलब इफेक्टिव रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नॉमिनल। क्यों सर? क्योंकि जब कन्वर्जन हो रहा है, जब एनुअल वाला है, उस केस में इक्वल है, तो ये इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है सर। पहला क्वेश्चन है इफेक्ट, अगर बोला जाता है अदर देन एनुअल कन्वर्जन हमेशा इफेक्टिव रेट बड़ा होगा। अगर अदर देन एनुअल कन्वर्जन बोला जाता है हमेशा इफेक्टिव रेट बड़ा होगा,
और अगर मुझसे नॉर्मली पूछा जाता है तब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस यू गाइस फास्ट, ठीक है, क्योंकि ये पूरी फ्री सीरीज है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो मैं अभी तक कैप्चर कर चुका हूं। सबसे पहला डाउट, सर व्हाट अबाउट मॉड्यूल सॉल्यूशन। देखो यार, मैंने पूरे मॉड्यूल सॉल्यूशन फ्री में दे के रखे हैं वेबसाइट के ऊपर, और इसकी मैं एक आप लोगों के लिए ना एक वो बना दूंगा, क्या बोलते हैं, एक वीडियो बना दूंगा जो इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। पूरे सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग के पूरे मॉड्यूल सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखें, इसीलिए मैं उसको इस सीरीज में नहीं लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो आपकी बेइज्जती है। दूसरी बात, क्या ये एक बूस्टर सीरीज है? हाँ, मेरा इसमें एग्जाम फोकस है। मैं समझा सब रहा हूं, पढ़ा सब रहा हूं, करवा सब रहा हूं, हर कंसेप्ट, हर तरह का क्वेश्चन, हर चीज करवा रहा हूं, लेकिन मैं ना यहाँ पे टाइम पास वाली चीजें नहीं, मैं आईसीआई मॉड्यूल करवा के क्या उखाड़ लूंगा बताओ मुझे? एमटीपी तो ना सॉल्व करवानी, तुम लोगों को एग्जाम लेवल का लिए प्रिपेयर करना मुझे, ठीक है। इसीलिए अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा ना, ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाले क्वेश्चन जो है ये आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरा फोकस क्या है, आपका फोकस क्या है? मैं आपको पढ़ाऊं कि आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो या आप एग्जाम पास कर लो? तो मेरा फोकस है आप एग्जाम पास करो, वेरी सिंपल। बूस्टर सीरीज है जिसमें एग्जाम फोकस है, मैं पढ़ाऊंगा सब डिटेल में। आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, अभी तक आप पढ़ के आए हो, आपने अगर पहली बार भी पढ़ा तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, और मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताओ कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं फिर भी हमको समझ में आ रहा है, या सर मैं रिपीटर हूं मुझे समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज कमेंट करो ताकि आने वाले सेशंस में मैं सुधारता रहूं अपने आप को, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से, जो बच्चे देख रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो मैंने बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको एकदम ध्यान से करवा रहा हूं, ठीक है, करवा रहा हूं। सर अगर मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है तो क्या करूं? सुन बेटा, अपने दोस्तों के साथ ये लिंक को शेयर कर जिन्होंने उनको पता कि तुमने कोचिंग लेकर भी ट्रिक से नहीं पढ़ रहे हो और तुम यहाँ पे फ्री में भी ट्रिक से पढ़ रहे हो। सबसे पहले सबको जलाओ दूसरी बात, सर आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसकी बैटरी डाउन होगी। आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे। सर क्वेश्चंस कहाँ से ट्राई कर? अब आप चाहो तो उसके लिए प्रैक्टिस किट ले लो, जो प्रैक्टिस किट होती है ना जिसमें आपको सारे PYQ PQ सब मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे टेलीग्राम पर डली हुई होगी, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाके प्रैक्टिस किट सर्च कर लेना। नहीं, किसी के पास स्कैनर है वो यूज कर लो, किसी के पास कोई और किताब है वो यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। मगर अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी आप देखोगे ये एनयूटी के कंसेप्ट समझने के बाद, देखो एनयूटी के इतने क्वेश्चंस करने के बाद, एप्लीकेशंस करने के बाद ही मैं आपको 50-60 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये PYQ MTP RTP सब आ गया इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको फुल प्रिपेयर करवा रहा हूँ। मैं फ्री का मतलब यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से पूरा शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। नाउ आई जस्ट वांट यू गाइस टू प्लीज फोकस, है ना, ताकि आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाओ, ताकि आपको मजा आए, ताकि आपके लिए सब कुछ हो, ठीक है। तो हम इस सीरीज में क्वेश्चंस भर भर के करने वाले हैं। एवरेज मैं अगर आपको बताऊं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैं 100 क्वेश्चंस करवाने वाला, ठीक है, यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहो या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहो, मैं आप लोगों को एवरेजली सर 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, 100 क्वेश्चंस। अब बताओ इससे ज्यादा मैं आपको क्या करवाऊं? सर इसके अलावा आपको 100-150 क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे, आप करो भाई, इतने क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा रहा हूं ना, आप कितना ही कर लो, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस खुद से करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो क्या मेरे पास अभी कोई बूस्टर की बुक है? आज कुछ हुआ तो मैं बाद में बना लूंगा, उसकी मैं सारी चीजें इस प्लेलिस्ट के अंदर डालता रहूंगा, सो दैट किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे, ठीक है। बस मुझे अभी भी दिल से इच्छा है कि आप सब लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, ये मैं दिल से जानना चाहता हूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो गाइस, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड डिस्कस, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय, एनर्जी पूरी रखेंगे, आग लगा देंगे, चाहे सेशन एंड हो रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो, एनर्जी पूरी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय।